Hello everyone, welcome to this session. My name is Rupanjali and in this video we will discuss about types of computer virus and malware, which is an important part of ICT and very important for using in December 2025. If you are visit first time here, please subscribe the channel, press the bell icon. यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों को शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास वर्ड है यहाँ पर हैकिंग। हैकिंग का मतलब होता है कि किसी के भी निजी नेटवर्क पर हमला करना और उस नेटवर्क से जुड़े जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी प्रोग्राम हैं, फाइल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना। इससे जो कंप्यूटर होता है वह संक्रमित हो जाता है और अच्छे से कमांड नहीं दे पाता है। जैसे कि हमारा कभी कभी व्हाट्सएप हैक हो जाता है, फेसबुक का हैक होना, यूट्यूब हैक होना, या फिर आपका कोई पासवर्ड किसी को पता चल जाता है और जो हैकर होता है वह इसके बदले कभी कभी आपसे किसी प्रकार की फिरौती ही मांगता है। तो किसी के भी निजी नेटवर्क पर हमला करके उसके कंप्यूटर सिस्टम को ख़राब करना ही क्या है, हैकिंग होता है। अगला है इथिकल हैकिंग, यानी कि नैतिक हैकिंग। यह कमजोरियों को स्कैन करता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है या गवर्नमेंट ऐसे हैकर को नियुक्त करते हैं और बुलाते हैं अपने पास और बुला करके यह चेक करवाते हैं कि उनके कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कमजोरी तो नहीं है जिसको कि कोई हैकर चुराए या फिर उसको हैक करके उसका दुरुपयोग करे। तो एक प्रकार से जिस प्रकार से टीचर हमारी कमजोरियों को दूर करता है, वैसे ही जो ये इथिकल हैकर होते हैं ये कोई भी कमजोरी रहता है उसको ही स्कैन करते हैं और इसके द्वारा किसी भी प्रकार के दुर्घटना से बचा जा सकता है। अगला है पायरेसी। यह जो पायरेसी शब्द है यह डकैती से आया है। पहले क्या होता था कि जब समुद्र में कोई सामान जाता था, जिसका व्यापार होता था, तो जो डाकू रहते थे वह सामान को लूट लेते थे, जिनको कि पायरेट्स से बोला जाता था। इनको पायरेट्स कहा जाता था। और जैसे कि उसी प्रकार से जो ये पायरेसी होती है, इसमें क्या होता है कि अगर आपने अपनी कोई भी सामान रखी है, जैसे कि आपने कुछ लिखा हुआ है, उसके आपने बना करके कॉपीराइट रखा है और किसी ने उसको चुरा लिया और मार्केट में ले जा करके उसको कम प्राइस पर बेचा, तो उसको ही कहा जाता है पायरेसी। यानी कि किसी कॉपीराइट को मार्केट में कम कीमत पर चुरा कर बेचना ही क्या है, पायरेसी कहलाता है। नेक्स्ट है मेलवेयर। मेल का मतलब होता है गंदा या बुरा। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी जो इंटेंशन हो बिल्कुल ही गंदी हो, यह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में जाएगा उसको ख़राब कर देगा। यह हमारे कंप्यूटर को इफ़ेक्ट करता है। जितने भी प्रोग्राम होंगे, फाइल्स होंगे, यह एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फैलता है। जो भी यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अटैक किया जाता है, साइबर जो भी अटैक होते हैं, तो उसमें जो भी अटैक करने वाला रहता है वह इसी का, मेलवेयर का ही प्रयोग करता है। इसके द्वारा ही वायरस को भेजेगा, विभिन्न प्रकार के वायरसेस को, और भेज करके हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ख़राब करता है। अगला है वायरस। जो वायरस होता है एक प्रकार से यह मेलवेयर का ही प्रकार है। इसको हम मेलवेयर के नाम से भी जानते हैं। हमारे कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम रहेंगे, जो भी डाटा है, इनको यह इफेक्ट करता है, उनको प्रभावित करेगा। जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी आपने कुछ रखी चीज़ें हैं उनको यह डिस्ट्रॉय करता है। इनकी जो टेंडेंसी होती है, यह डुप्लीकेट कॉपीज़ को क्रिएट करते हैं और काफ़ी तेज़ी से क्रिएट करते हैं। आपके कंप्यूटर सिस्टम को यह डैमेज कर देते हैं। जो भी आपका प्रोग्राम है, फाइल्स हैं, इन सबको ये नष्ट करते हैं। जैसे कि हम जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उस पर इस प्रकार से आपको कुछ जो है कि ऐसे ऐसे बूंदे दिखाई देती हैं, जिसको कि बूट सेक्टर बोला जाता है। जो हमारे कंप्यूटर के जो आपका हार्ड डिस्क होता है उस पर ही जब इस शुरू करते हो कंप्यूटर को तो आपको वहाँ पर दिखाई देती है, तो उसको भी यह प्रभावित करता है। जो वायरस होते हैं ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में है या नहीं है, तो हमें इसका पता जो है कि उसके फंक्शनलिटी के आधार पर पता चलता है। यानी कि उसकी कार्य क्षमता के आधार पर हम जान पाते हैं कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वह किसी भी प्रकार के वायरस से पीड़ित है कि नहीं है। जो भी कंप्यूटर किसी भी प्रकार के वायरस से अफेक्टेड होगा वह अच्छे प्रकार से कमांड नहीं देगा। यहाँ पर हम हिंदी में समझ लेते हैं। कंप्यूटर वायरस एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसको कि मालवेयर भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर कोड या प्रोग्राम कंप्यूटर डाटा को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित करता है। जो भी प्रोग्राम है उसको यह नष्ट करेगा। यह वायरस अपनी डुप्लीकेट कॉपी भी बनाता है काफ़ी तेज़ी से। आपके जो यह वायरस होता है आपके हर एक फोल्डर में फैल जाता है और आपके कंप्यूटर सिस्टम को यह नुकसान पहुंचाएगा। आपके प्रोग्राम में जो भी डाटा फाइल हैं यह उसको नष्ट करता है। अपनी कार्य क्षमता के आधार पर इस वायरस का पता लगाया जा सकता है। अगर कोई भी कंप्यूटर इससे प्रभावित है तो वह ठीक प्रकार से कमांड नहीं लेगा।
आगे हम समझेंगे यहाँ पर टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरसेज, इसका प्रकार। सबसे पहले है सिंपल वायरस। सिंपल वायरस क्या होता है, यह चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन ज्यों ही आप किसी प्रोग्राम को चलाएंगे तो यह ऑटोमेटिकली तुरंत चालू हो जाएगा। जब भी आप किसी प्रोग्राम को रन करोगे ये ऑटोमेटिकली तुरंत चालू हो जाते हैं, और आपके जितने कंप्यूटर से आपके नेटवर्क जितने भी कंप्यूटर ऐड हैं सबको ये अफेक्ट करेंगे। अगला होता है इनक्रप्टेड वायरस। इनक्रप्टेड वायरस में क्या होता है कि जो बिजनेस किया जाता है उसमें यह ज़्यादा काम करता है। कोई बिजनेसमैन है, अगर उसका किसी प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर है, कुछ भी है, तो इसमें ये वायरस क्या करेगा, उसके प्रोग्राम को जा कर के लॉक कर देगा, और लॉक करने के बाद उसको ओपन करने के लिए एक फिरौती की मांग करता है। कोई बिजनेसमैन है अगर, तो उसके किसी प्रोग्राम को, किसी फाइल को ये लॉक कर देगा और उनसे फिरौती मांगेगा। जो रैंसमवेयर है, रैंसमवेयर एक महत्वपूर्ण इनक्रप्टेड वायरस होता है, और यह जाकर उसमें छिप भी जाता है, आप उसको पहचान नहीं पाओगे। जो होता है यह संदेह की स्थिति भी उत्पन्न कर देता है। अगला है पॉलीमॉर्फिक वायरस। यह जो वायरस होता है, जो आपका साइन इन होता है उसको ये अफेक्ट करेगा, और यदि आपका कंप्यूटर साइन इन हो ही नहीं रहा है तो आप उसके अंदर जब जा ही नहीं पाओगे सिस्टम के अंदर, तो उस वायरस का पता भी नहीं लगा पाओगे। तो एंटीवायरस के लिए किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में किसी प्रकार का वायरस है कि नहीं उसका भी पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है पॉलीमॉर्फिक वायरस के द्वारा। अगला हम समझेंगे यहाँ पर मैक्रो वायरस क्या होता है। मैक्रो वायरस में क्या होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर ही मिनी प्रोग्राम के रूप में चलता रहता है, और आपके कंप्यूटर को ख़राब करने के लिए ही यह बनाए गए रहते हैं और काफ़ी तेज़ी से फैलते हैं। अगला है ट्रोजन हॉर्स। यहाँ पर ट्रोजन हॉर्स है, इसके पीछे कहानी है कि दो राजा थे, उनमें से जो एक था वह दूसरे को हराना चाहता था। इसने क्या किया कि घोड़े कुछ बना लिए और उसमें उस घोड़ों में सैनिकों को कुछ बैठा दिया। मान लीजिए एक ही घोड़ा रहा होगा कि बहुत सारे थे, लेकिन उस घोड़े के अंदर क्या किया कि बहुत 2-4 सैनिकों को जो अच्छे खासे थे उनको बैठा देता है। और इसने क्या किया था कि जो ये राजा था इसने दीवार या फिर अपना दरवाज़ा बंद कर दिया होगा, जिससे कि इसके अंदर कोई भी अटैक ना हो पाए। लेकिन जब ये इस घोड़े को देखता है तो इसके अंदर लालच आती है और यह खोल देता है, जिससे कि ये जाते हैं और सैनिक यहाँ पर जा कर के और जितने भी लोग थे लोगों को नष्ट कर देता है। तो इसी प्रकार से जो ट्रोजन हॉर्स रहता है यह आपके प्रोग्राम के स्थापना के साथ ही आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाता है और छुपा रहता है उसी में। यह विनाशकारी होता है, लेकिन यह वायरस नहीं होता है, क्योंकि यह अपना डुप्लीकेट कभी जो है कि क्रिएट नहीं करता है। यह जो भी आपका वायरस प्रोग्राम रहता है उसी में छिपा रहता है केवल। अगला है बॉम्ब। बॉम्ब किस जैसे कि बॉम्ब रहता है उसमें टाइमिंग फिक्स रहती है, तो उसी टाइम पर यह जो है कि शुरू हो जाता है, ब्लास्ट करता है। ठीक उसी प्रकार से जो ये वायरस होते हैं ये भी एक ट्रोजन हॉर्स से मिलता जुलता रहता है, और इनमें एक टाइमिंग डिवाइस लगी रहती है जो कि एक टाइम के लिए, एक डेट से कि इस टाइम पर इस डेट तक यह वायरस किसी प्रोग्राम में काम करेगा, आगे फिर यह बंद हो जाता है, फिर यह काम नहीं करता है। तो एक विशेष समय के लिए, विशेष टाइम के लिए इसको बनाया गया रहता है, और फिर आगे चल करके यह अपने समय पर बंद भी हो जाता है, जो बॉम्ब नाम का वायरस होता है। अगला है वार्म्स। जो वार्म्स जो होता है यह एक प्रकार से अपनी डुप्लीकेट बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करता है, रिप्लिकेटिंग और स्प्रेडिंग, यानी कि यह अपने आप को बहुत अपनी प्रतिकृति बनाएगा और काफ़ी तेज़ी से फैलता भी है। और ये कंप्यूटर सिस्टम जो आपका होता है उससे बचने के लिए आपको एंटीवायरस और फायरवॉल के साथ जो सॉफ्टवेयर होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। अगला हम समझेंगे बूट सेक्टर कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो जो आपका बूट प्रोग्रामिंग होता है आपके कंप्यूटर पर उसको यह इफेक्ट करता है, और जिसमें कि कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है और उन पर होने वाले जो विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं वह रहता है, जैसे कि आपका डीवीडी सीरीज हो गया और आपका फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये सब भी इफेक्ट इससे हो सकते हैं। अगला है मास्टर बूट रिकॉर्ड कंप्यूटर वायरस। जो अभी मैंने बताया आपको कि बूट वाला सिस्टम, तो उसका ही यह एक वर्जन होता है जो कि एक विशेष संस्करण होता है, और जो यह बूट है उसको यह भी प्रभावित करेगा।
अगला है मैक्रो कंप्यूटर वायरस, तो जो मैंने आपको पढ़ाया वही सेम चीज़ है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अगला हम समझेंगे स्पाईवेयर क्या होता है। तो यह जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर होता है, आपके कंप्यूटर के अंदर यह इंस्टॉल रहेगा और आपकी जाकर के जासूसी करेगा। अगर आपने कोई पासवर्ड यूज किया, कुछ भी यूज किया, तो उसको यह चुरा लेगा और वहाँ से आपको जो है कि एक दुर्भावनापूर्ण आपके साथ कार्य करेगा, आपको इफेक्ट करता है। जो की लॉगर्स होते हैं या पासवर्ड नंबर आपका या फिर कोई संदेश होता है उसको चुरा सकता है। जो स्पाईवेयर होता है ये भी यही काम करेगा, बिकॉज आपका जासूसी करेगा, आप क्या चीज़ कर रहे हो, क्या उसमें प्रोग्राम चला रहे हो। कभी कभी आपके पासवर्ड भी इतने ये खतरनाक होते हैं कि चुरा लेते हैं। जो की लॉगर्स होते हैं, या जब भी आप जैसे कि आपने टाइप करा अपने की के द्वारा, कुछ भी आपने उसमें पासवर्ड डाला, कोई भी कुछ भी लिखा किया, तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, उसका ये दुरुपयोग करते हैं। तो स्पाईवेयर जो होता है ये जासूसी करता है, वहाँ पर आप क्या पासवर्ड डाल रहे हो, क्या प्रोग्राम चला रहे हो, क्या चीज़ें कर रहे हो। लेकिन जो की लॉगर होता है, जब आप कीवर्ड का यूज करके वहाँ पे कोई चीज़ करते हैं, अपने किसी पर्सनल मैसेज को रखते हैं, तो या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में, तो वहाँ पर यह काम करता है। इसके बाद हम देखेंगे फायरवॉल क्या होता है। तो फायरवॉल जो होता है, यह जब किसी प्रकार का नेटवर्क है उसके द्वारा जो भी चीज़ें आपके जो है कि कंप्यूटर सिस्टम में काम करती हैं, तो वहाँ पर यह अवरोध का काम करता है, रोक करके यह चेक करता है कि ये सही है या नहीं है। तो एक प्रकार से यह सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है एंटीवायरस, हम समझ लेते हैं क्या होता है। एंटीवायरस में क्या होता है कि जो भी वायरस हैं इसका यह पता लगाएगा और उसको यह जा कर के वहाँ पर, अगर एंटीवायरस आपको जैसे कि हुआ और वहाँ पर जा कर के ये पता लगाएगा कि जो वायरस है किस प्रकार का वायरस है, उसके लिए कुछ उपाय करता है। या तो एंटीवायरस क्या होता है, जो वायरस जो होते हैं उनका यह पता लगाता है। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।